ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम गांव का ब्याज निकालने का तरीका बताते हैं। गांव में ब्याज कैसे निकाला जाता है जब किसी साहूकार से हम रुपए उधार लेते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए। ठीक है, तो उसका सूद का हिसाब कैसे निकाला जाता है। ये गाँव में पैसा बहुत उधार लिया जाता है ना। तो आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। चित्रा ने दिनांक 8/3/2021 को कर्ज 25,000 रुपये 3% की मासिक दर से लिया। उसे 16/6/2022 को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तिथि को कर्ज लिया है वो आप तिथि पहले लिखेंगे। इसके बाद जिस तिथि को पैसा लौटाना है, आपको पैसा लौटा रहे हैं 16/6/2022 को, उस तिथि का यहाँ पे लिख लेंगे, उस तिथि को, है ना। अब यहाँ से हम यहाँ पे समय निकालेंगे, कितने समय के लिए हमारा धन उधार लिया, यानी कितने समय के लिए हमने धन को उधार लिया। उस समय को कैसे निकालेंगे, यानी इस जो ये डेट है जिस समय हम पैसे लौटा रहे हैं उसको 16/6/2022 को, इससे हम इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ से हम कैसे इसको घटाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिख देंगे 16/6/2022। इस समय हम पैसे उसको वापस कर रहे हैं और हमने किस दिनांक को कर्ज लिया था, 8/3/2021 को। ओके, यहाँ से हम इसको घटाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास क्या होती है, दिनांक होती है, ये महीना होता है, ये क्या होता है, वर्ष होता है। तो हम सबसे पहले इसमें घटाने का मेथड क्या होता है, महीने से दिनांक से शुरू करते हैं। 16 से 8 घटा दो, 8 बच गया। यहाँ से 6 से 3 घटा दो, 6 माह से 3 माह घटा दोगे, 3 माह बचा। यहाँ से 0001 है ना। तो एक वर्ष एक वर्ष 3 माह 8 दिन, 1 वर्ष 3 माह 8 दिन का हमें क्या देना है, ब्याज। 1 वर्ष 3 माह 8 दिन का हमें क्या देना है, ब्याज। ब्याज सहित कितना धन लौटाना होगा ये हमको बताना है। 1 वर्ष 3 माह 8 दिन। तो कैसे हम इसको करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यानी 1 महीने का ब्याज निकालने, 1 माह का ब्याज, 1 माह का ब्याज। चलो 1 माह का ब्याज हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम, ये क्या है हमारे पास, मूलधन है। ये हमारे पास क्या है, मूलधन लिखते हैं। और मासिक किस्त कितनी है, 3%। परसेंट को हटा करके यहाँ पे 100 का भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 महीने की है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपया 1 महीने का ब्याज आ गया। 1 महीने का ब्याज 750 रुपये। अब यहाँ पे आपको 1 वर्ष 3 माह 8 दिन का ब्याज निकालना है। 1 वर्ष 3 माह 8 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं, 12 माह। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 माह का ब्याज कितना हो गया, 12 माह का ब्याज। 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 महीने का ब्याज इतना, एक एक नियम से लगाएंगे। तो 12 माह का ब्याज 750 × 12, 0 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और हासिल लगा 6, 90। ये 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे 3 माह का ब्याज और निकालेंगे। 3 माह का ब्याज, 3 माह का ब्याज। तो दोस्तों 3 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 750 × 3, क्योंकि 1 माह का ब्याज है 750 रुपये। 0 3 5 15, 3 7 21 1 22, 2250 रुपये ये हो गया। अब यहाँ पे हम ये सोचेंगे कि 8 दिन का कैसे निकालें, 8 दिन का ब्याज। तो औसतन 1 माह में 30 दिन होते हैं। 1 माह बराबर 30 दिन, 1 माह में 30 दिन होते हैं। तो जब 30 यानी 1 महीने का, 1 माह का ब्याज 750 रुपये, 30 दिन का ब्याज कितना है, 30 दिन का ब्याज। 30 दिन का ब्याज कितना है हमारे पास, 750 रुपये। 1 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 दिन का ब्याज दोस्तों, 1 दिन का ब्याज हो जाएगा 750/30, यानी 25 रुपये। 25 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो 8 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 दिन का ब्याज, 8 दिन का ब्याज इक्वल टू 25 × 8, 200 रुपये। ठीक है, तो कुल ब्याज कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज हमारे पास, कुल ब्याज
दोस्तों कुल ब्याज कितना हो गया, एक साल का ब्याज मेरे पास 9,000 रुपये ये हो गया, है ना। और 3 महीने का ब्याज यहाँ पे हम जोड़ देंगे 2,250 रुपये, और 8 दिन का ब्याज मेरे पास 200 रुपया। सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो, 0, 5, 2, 2, 4 और 9, 2, 11, 11,450 रुपये ये कुल ब्याज आ गया। अब चित्रा कितने रुपए उसको लौटाएगी जिससे उधार लिया था, है ना। कुल तो कितने रुपए वापस लौटाएगी, इतना तो उसका ब्याज हो गया। 1 वर्ष 3 माह 8 दिन का ब्याज इतना हो गया, और उसने 25,000 रुपये लिए थे। तो कुल कितना, उसको कुल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, यानी कुल कितना पैसा उसको वापस करने पड़ेंगे इस तारीख को, कितना पैसा वो लौटाएगी उसको, साहूकार को। 16/6/2022 को कितना पैसा ब्याज सहित उसको चुकाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/6/2022 को, 16/6/2022 को 16/6/2022 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं अगले पेज में, 16/6/2022 को चित्रा के द्वारा लौटाया गया कुल धन। तो क्या हो जाएगा, मूलधन हमारे पास था 25,000 रुपये, ठीक है, और ब्याज हमारे पास कितना आया था दोस्तों, 11,450 रुपये, 11,450 रुपये। तो ये हो गया हमारे पास 4, 5, 1, 6, 2, 1, 3, यानी 36,450 रुपये चित्रा उसको वापस करेगी ब्याज सहित। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी तरीके से बताया है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।